आईएएस की तैयारी कर रहे मेरे डियर फ्रेंड सिस्टर्स ब्रदर्स एंड माय डियर फैमिली, एक बिहारी सब पे भारी परिवार में यूपीएससी सिविल सर्विस एग्जामिनेशन के ऑनेस्ट एंड सक्सेसफुल एग्ज़ाम बेस्ड प्रिपरेशन के लिए जो हमने मैराथन क्लास शुरू की है, उनके इकोनॉमिक्स क्लास में मैं आपका वेलकम करता हूँ। फ्रेंड्स, अभी हम लोग मनी एंड बैंकिंग चैप्टर के ऊपर बातें कर रहे हैं। पिछले क्लास में आपको याद होगा कि हमने बॉन्ड्स को संपन्न किया था। आइए अब नेक्स्ट टॉपिक पर चलते हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है फ्रेंड्स, वो है लिक्विडिटी ट्रैप। ये मनी एंड बैंकिंग का एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। आइए समझने की कोशिश करें कि लिक्विडिटी ट्रैप होता क्या है। पहले नाम से ही समझने की कोशिश करते हैं। लिक्विडिटी, लिक्विडिटी आप जानते हैं कि मनी की तरलता, तरलता इन द सेंस कहने की का मतलब कि मनी कितना यूज हो रहा है, सप्लाई हो रहा है, एक्सचेंज हो रहा है, मनी कितना यूज हो रहा है, सिंपल समझने की कोशिश करते हैं, उसे लिक्विडिटी कहा जाता है। या फिर यूं कहें कि मनी को कितना इजीली एक्सचेंज कर सकते हैं, मनी को जितना इजीली एक्सचेंज किया जा सकता है उसकी लिक्विडिटी उतनी ही मानी जाती है। या कोई भी कमोडिटी, उसको मनी में कितना जल्दी कन्वर्ट किया जा सकता है, तो उसे उस कमोडिटी की लिक्विडिटी कहते हैं। उतनी ज़्यादा लिक्विडिटी है उसकी। ये क्या है? लिक्विडिटी ट्रैप। कि लिक्विडिटी जो है वो ट्रैप में आ गई है, जाल में फंस गई है। इसका क्या मतलब? इसे समझ ध्यान में रखिएगा। अब इसी बेस पर देखिए हम लोग समझने की कोशिश करेंगे। समझना है हमें। ध्यान से सुनिए। When monetary policy becomes ineffective due to very low interest rates combined with consumers who prefer to save rather than invest in higher yielding bonds or other investments। कहा जा रहा है कि जब मॉनेटरी पॉलिसी इनइफेक्टिव हो जाती है, कि उसका प्रभाव नहीं पड़ रहा है। क्यों नहीं पड़ रहा है? ड्यू टू वेरी लो इंटरेस्ट रेट्स। अब मॉनेटरी पॉलिसी में क्या किया जाता है? सिचुएशन के हिसाब से इंटरेस्ट रेट बढ़ाया जाता है, इंटरेस्ट रेट घटाया जाता है। तो अगर ऑलरेडी इंटरेस्ट रेट बहुत ही कम है तो और घटाने की तो गुंजाइश होगी नहीं, क्योंकि अगर आप बहुत ज़्यादा भी घटा देंगे तो इकोनॉमी लॉस में जाने लगेगी फिर, क्योंकि उस हिसाब से चीज़ों की कीमत नहीं रह जाएगी, लोगों को प्रोडक्शन की उतनी कीमत नहीं मिल पाएगी, तो दिक्कत आ जाएगी। तो एक तरफ तो ये कि मॉनेटरी पॉलिसी इनइफेक्टिव हो गया, मॉनेटरी पॉलिसी का प्रभाव कम पड़ गया है, क्योंकि ऑलरेडी लो इंटरेस्ट रेट है बहुत ज़्यादा। और दूसरी तरफ हो क्या रहा है कि कंज्यूमर्स जो हैं उन्होंने सेव करने का सोच लिया है, वो इन्वेस्ट नहीं करना चाह रहे हैं। इन्वेस्ट नहीं करना चाह रहे हैं। कहाँ इन्वेस्ट नहीं करना चाह रहे हैं? ऐसे बॉन्ड्स में जो कि ज़्यादा इंटरेस्ट दे रहे हैं, हायर यील्डिंग बॉन्ड्स। यील्डिंग मतलब इंटरेस्ट। और अदर इन्वेस्टमेंट, और ना ही किसी और जगह इन्वेस्ट करना चाह रहे हैं। इसका क्या मतलब? अब देखिए, जब इंटरेस्ट रेट बहुत कम होता है तो आप जानते हैं, जब बैंक में आप जाइएगा तो आपको अगर लोन चाहिए, आप देखेंगे कि मुझे इसके बदले में कम इंटरेस्ट रेट भरना पड़ेगा, तो फिर होगा क्या? आप ज़्यादा से ज़्यादा पैसे ले सकते हैं कि मुझे कम इंटरेस्ट देना पड़ेगा, और जब ज़्यादा इंटरेस्ट होता है तो आप कम उधार लेते हैं, कम लोन लेते हैं। एक ये सिचुएशन होती है। बॉन्ड्स के लिए पिछले क्लास में जब बॉन्ड की हम बात कर रहे थे, आपको याद, उसका जो मेन फीचर मैंने आपको बताया था कि बॉन्ड और मार्केट रेट, बॉन्ड का प्राइस और मार्केट में जो रेट ऑफ इंटरेस्ट चल रहा होता है, इसमें इन्वर्स रिलेशन होता है कि अगर इंटरेस्ट रेट कम है तो बॉन्ड का प्राइस ज़्यादा होगा, अगर बॉन्ड का प्राइस ज़्यादा है, बॉन्ड का प्राइस कम है, तो इंटरेस्ट रेट ज़्यादा होगा। तो ये इन्वर्स रिलेशन होता है दोनों में। अगर, और ये एक और बात मैंने कही थी कि मार्केट में जो इंटरेस्ट रेट है और
बॉन्ड की क्या कीमत मिलेगी आगे जाकर, उसमें भी एक इन्वर्स रिलेशन है कि अब होगा क्या कि मान लीजिए कि इंटरेस्ट रेट बहुत कम है, तो लोगों को क्या लगेगा कि अब आगे जाके हो सकता है इंटरेस्ट रेट बढ़े, क्योंकि हमेशा तो ऐसा रहेगा नहीं, और हमेशा ऐसा नहीं रहेगा तो आगे अगर बढ़ जाता है इंटरेस्ट रेट तो लोगों को बॉन्ड की प्राइस कम मिलेगी। उस हिसाब से फिर वो बॉन्ड की डिमांड करते हैं। तो सिचुएशन पर डिपेंड करती है चीज़ें। अब देखिए, जो ये है, तो एक तरफ है कि इंटरेस्ट रेट कम है, दूसरी तरफ लोग सेव कर रहे हैं, इन्वेस्ट नहीं कर रहे हैं चीज़ों में। तो इससे जो है मार्केट में मनी की कमी आ सकती है, क्योंकि अब गवर्नमेंट या कॉरपोरेशंस जो है वो बॉन्ड्स जारी करते हैं। उसके बदले वो उधार लेते हैं लोगों से, फिर उसी पैसा को मार्केट में लगाते हैं, तो जिससे इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ बढ़ती है। लेकिन लोग सेव कर रहे हैं। इसी को दूसरे शब्दों में समझने की कोशिश करते हैं कि इट इज़ अ सिचुएशन ऑफ वेरी लो इंटरेस्ट रेट। ये एक ऐसा सिचुएशन है, लिक्विडिटी ट्रैप, जिसमें इंटरेस्ट रेट बहुत कम होता है। वेयर पीपल expect the interest rate to rise in future and consequently bond prices to fall। वही जो अभी हमने बातें की कि इंटरेस्ट रेट बहुत कम होता है, जहाँ पे लोग सोचते हैं कि अभी अगर इंटरेस्ट रेट कम है तो हमेशा तो ऐसा बना नहीं रहेगा, क्योंकि मार्केट में अप डाउन होता रहता है अलग अलग वजहों से। तो आगे हो सकता है इंटरेस्ट रेट जो है वो बढ़ जाए, और अगर इंटरेस्ट रेट बढ़ गया तो बॉन्ड का प्राइस गिर जाएगा, क्योंकि दोनों में इन्वर्स रिलेशन है। तो ऐसे में लोग सोचते क्या है, so it becomes totally unattractive to invest money in bonds causing capital loss। तो जब उन्हें पता है कि आगे जाके इंटरेस्ट रेट बढ़ने वाला है और बॉन्ड का कीमत गिरने वाला है, तो ऐसे सिचुएशन में लोग क्या करेंगे, यही ना सोचेंगे कि बॉन्ड खरीद के कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि आगे जाके बॉन्ड की प्राइस गिरने वाली है और उस समय में अगर हम बॉन्ड को बेचेंगे तो हमें कम कीमत मिलेगी। अभी तो हम ज़्यादा दे रहे हैं, लेकिन बाद में हमें कम कीमत मिलेगी बॉन्ड की। तो इस वजह से वो सोचते हैं कि पैसे को पास ही रख लेते हैं, इसको लगाना नहीं है, बॉन्ड में नहीं खरीदना है। जब तक ये इंटरेस्ट रेट लो चल रहा है, अभी बॉन्ड में लगाएंगे ही नहीं। तो दोनों तरफ से इकोनॉमी को मार पड़ती है। अब एक तरफ लोग सेव कर रहे हैं, तो लोग अपने तरफ से भी पैसा नहीं निकाल रहे हैं, और दूसरी तरफ क्या हो रहा है कि जो बॉन्ड जारी करने वाले हैं गवर्नमेंट या कॉरपोरेशंस, उनको उनके बॉन्ड को कोई खरीद नहीं रहा है, तो उनके पास भी पैसा नहीं पहुंच रहा है। तो प्रोडक्शन वाले जो हैं वो भी इन्वेस्ट नहीं कर पा रहे हैं, उनको भी कैपिटल लॉस हो गया, और जो कंज्यूम करने वाले हैं, जो डिमांड करते हैं कंज्यूमर्स, लोग, वो भी पैसा सेव कर रहे हैं। तो इकोनॉमी में पैसे की कमी हो गई, डिमांड की कमी हो गई, ना डिमांड हो रही है ना प्रोडक्शन हो रही है। तो इकोनॉमी में जो है प्रोडक्शन जो है घट जाता है, इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ घटने लगती है, और पैसे का जो ये कॉम्बिनेशन है, इसी को कहते हैं लिक्विडिटी ट्रैप, कि पैसा फंस गया है, इधर लोगों के पास फंस गया है और इधर इनके पास है ही नहीं, पहुंच ही नहीं पा रहा है। क्यों नहीं पहुंच पा रहा है? क्योंकि लोगों के मन में डर बसा हुआ है। तो पैसा फंस गया है, कहाँ फंस गया है? लोगों के पास, क्योंकि वो सेव करने की कोशिश कर रहे हैं, और मॉनेटरी पॉलिसी भी काम नहीं कर रही है कि उनके पास से पैसा निकलवा सके, क्योंकि ऑलरेडी इंटरेस्ट रेट बहुत कम है। तो और कितना इंटरेस्ट रेट घटाएगी? अगर आरबीआई घटाएगी भी तो और कितना इंटरेस्ट रेट घटाएगी? ज़्यादा घटाने गई तो चीज़ों की कीमतें इतनी कम हो जाएगी, इतनी कम हो जाएगी कि अब फिर होगा क्या? मान लीजिए कोई एक सामान है जिसको 100 रुपए में कोई कंपनी बना रही है। अब अगर उसको जब बेचने जाए, और आप सोचिए कि इंटरेस्ट रेट ऑलरेडी कम है, और अगर कम करने गई तो इन्फ्लेशन और घट जाएगा, बिल्कुल कम हो जाएगा, चीज़ों की कीमतें और कम हो जाएँगी। तो फिर होगा क्या? अगर 100 रुपए के बदले आप सोचिए कि जो 100 रुपए का सामान बन रहा है, उसके लिए कोई 80 रुपए दे उसको, तो ऐसे में कितने दिन बिज़नेस टिकेगा? बिज़नेस लॉस में चला जाएगा, बिज़नेस ठप पड़ जाएगा, या यूँ कहिए कि बंद ही हो जाएगा, क्योंकि प्रॉफ़िट ही नहीं हो रही और बिज़नेस प्रॉफ़िट पे चलता है। तो इकोनॉमी पे एक बहुत ही बुरा असर पड़ेगा। तो ये जो सिचुएशन होती है,
इसी को कहते हैं लिक्विडिटी ट्रैप। तो फ्रेंड्स आज यहीं रुकते हैं, हम लोग फिर मिलेंगे। तब तक आप अपना ध्यान रखें। टेक सो वेरी गुड केयर ऑफ योर सेल्फ। सी यू सून। थैंक यू सो मच। हैव अ गुड डे।